नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जिससे स्किन रैश, रेड रैशेस बोलते हैं ना, लाल चकत्ते जिसे हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, डॉक्टर्स उसे ही डर्मेटाइटिस बोलते हैं। बेसिकली इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन। आज देखेंगे क्या होता है डर्मेटाइटिस। ये जो स्किन के रैशेस होते हैं, इची रैश, चकत्ते क्यों होते हैं, क्या कारण रहते हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, कैसे उसे हम मैनेज करें, कैसे उसे अपना बचाव करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे, क्या उसकी डोजेज रहेगी सो दैट ये डर्मेटाइटिस दूर रहे हमसे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है डर्मेटाइटिस, रेड रैशेस, इची रैश, लाल चकत्ते, कुछ भी कहें, है वो डर्मेटाइटिस बेसिकली। दोस्तों, डर्मेटाइटिस बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन है। किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जब हमारी चमड़ी किसी चीज़ के कांटेक्ट में आती है ना, तो वहाँ एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब कांटेक्ट में आती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है एट टाइम्स वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि बाहर से कोई अटैक हुआ है, तो वो बेसिकली अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। उसमें क्या रहता है, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है टू फाइट दैट इन्वेडर। जो बाहर से उसको लगता है कि अटैक हुआ है, उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है। और ये एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं विच इंक्लूड्स हिस्टामिन्स एज वेल। लेकिन क्या है कि अटैक तो हुआ नहीं कहीं, तो ये जो हिस्टामिन्स हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये हमारे खुद के सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये चमड़ी पे कोई ना कोई ऐसे रिएक्शन कर देते हैं जो ये सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। इची रैश, इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन इसे बोलते हैं। चकत्ते तो बनते हैं, इसे डर्मेटाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सिंपल भाषा में, बेसिकली जैसे कि ये रहता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये किसी चीज़ से हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एलर्जिक है तो किसी चीज़ से, जैसे बॉडी को सेंसिटिविटी है, किसी चीज़ को टच किया, वो उसे सूट नहीं किया, यही प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कॉन्टैक्ट होने की वजह से डर्मेटाइटिस हो गई, और एलर्जिक रिएक्शन है, इसलिए एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और ये किसी चीज़ से हो सकता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल हेयर डाई से हो सकता है। ये हमें हेयर स्ट्रेटनर्स का आजकल ट्रेंड है, उनके साथ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। जो लेटेक्स रबर है उससे हो सकता है। ये फ्रेगरेंसेस से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, किसी सोप से हो सकता है, परफ्यूम्स से हो सकता है। लेदर जो मटेरियल रहता है ना, जिस वो केमिकल से टैन करते हैं लेदर को, उससे हो सकता है। किसी लेदर के पर्स से हो सकता है। लेडीज़ में कई बार क्योंकि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो ज्वेलरी से हो सकता है। चेन में गले में डालते हैं चेन, वो उससे हो सकता है। कड़े से हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू ऑल दीज थिंग्स, जिस वजह से ये कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है। दोस्तों, एक रहता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। उसमें क्या रहता है कि एलर्जिक रिएक्शन सेम सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन उसमें इम्यून सिस्टम हमारा वो इन्वॉल्व नहीं रहता। बेसिकली जब जैसे चमड़ी किसी को टच किया, किसी को कॉन्टैक्ट में आया, चमड़ी आई, तो उससे क्या होगा कि जो ऊपरले नेचुरल ऑयल्स हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं, और वो जो बेसिकली एक शील्ड का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं, हमारी चमड़ी को बचाते हैं। अब वो अगर रिमूव हो गया ऑयल, तो वही सिम्टम्स एलर्जिक रिएक्शंस के स्टार्ट हो जाते हैं। इसे हम इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और ये ज़्यादा रहता है जैसे एक्जिमा के केसेस में रहता है। दे आर मोर प्रोन टू सच डर्मेटाइटिस केसेस। और ये जैसे मैंने बात की ना, ज्वेलरी है, तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ में ज़्यादा देखने में आता है, जैसे नेक में, गर्दन के आसपास जहाँ चेन डालते हैं, रिस्ट में जहाँ कड़ा जाता है, डाला जाता है वहाँ, और ये फोर आर्म में हो सकता है, थाइज़ में हो सकते हैं, और एंकल्स में, घुटनों में हो सकते हैं, एड़ियों में हो सकते हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन जहाँ जुड़ते हैं वहाँ हो सकते हैं, एल्बोज़ में हो सकते हैं। तो ये प्लेसेस रहते हैं जहाँ ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रहता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें दोस्तों, सबसे पहले तो खुजली रहती है, इचिंग बहुत होती है, रेडनेस रहती है, तभी तो लाल चकत्ते नाम दिया गया है ना, वो रेडनेस लाली रहती है। बर्निंग रहती है दोस्तों, वहाँ सेक निकलता है, हीट निकलती है, बर्निंग हो सकती है। और कई जगह तो अल्सर्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स, छाले बन जाते हैं स्किन में, बहुत सीवियर केसेस में। दर्द भी रहता है दोस्तों, पेन इज़ अनदर साइन एंड सिम्टम। और स्किन जहाँ है वो चमड़ी नो वो थिकन्स, द स्किन थिकन्स, वहाँ मोटी हो जाती है चमड़ी उस इन्फेक्टेड एरिया में। अगर ऐसा कुछ सिम्टम आए
जैसे रेड रैशेस बन जाते हैं, ऐसा कोई सिम्टम आए तो इमीडिएटली, जब तक हमारे पास मेडिसिन या मेडिकल एड नहीं मिलती हमें, वी शुड वॉश इट विद माइल्ड सोप एंड कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसको धो के ड्राई कीजिए एक साफ़ सुथरे कपड़े से। एंड क्योंकि ड्राइनेस की वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, यू कैन अप्लाई सिंपल माइल्ड मॉइस्चराइज़र और इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। ये थे दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स। आइए बात करते हैं कारण क्या रहते हैं, कॉजेज़ में देखते हैं। बेसिकली जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द टू मेन कॉजेज़। अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसे रह रहे हैं, स्किन के कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के केसेस हो रहे हैं, तो आगे होने स्वाभाविक रहते हैं बच्चों में। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया, जैसे वी आर एलर्जिक टू सर्टेन थिंग्स, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एटॉपिक डर्मेटाइटिस, बेसिकली ये कारण इन शॉर्ट इन नटशेल हम बात करें। दोस्तों आगे हम देखते हैं इसको मैनेज कैसे करने हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर है सेंसिटिविटी, अगर है हमें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, तो उसको इसकी देखभाल कैसे करें, इसका ख्याल कैसे रखें हमने अपनी चमड़ी का। सबसे पहले दोस्तों लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफ स्टाइल्स में क्या चेंजेस लानी है आपने, ऑफ कोर्स डेली बाथिंग करनी है, गर्मियों में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं, और ड्राई रखना है विद अ क्लीन टॉवल, वी हैव टू वाइप आवर बॉडी ड्राई क्लीन, ड्राई रखना है और साफ रखनी है। साबुन का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा, क्योंकि वो चमड़ी के ऊपर जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं ना, उसको रिमूव कर देता है और नीचे से फिर बहुत ड्राइनेस रहती है, एंड दीज कंडीशंस मेक अस मोर प्रोन टू डर्मेटाइटिस केसेस। साबुन का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। यूज़ अ माइल्ड मॉइस्चराइजर आफ्टर बाथ इफ़ यू वांट। और डाइटरी चेंजेस में ख्याल रखिए, क्योंकि एलर्जी किसी फूड से भी हो सकती है। वी हैव सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आपको याद हो अगर, जैसे ना चावल से एलर्जी है, वीट से एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी है, लेकिन अगर हमें फॉर्चुनेटली इफ़ वी नो कि वी आर एलर्जिक टू दिस फूड, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। तो ये डाइटरी चेंजेस में इसको, कई लोगों को एग्स से एलर्जी है, अंडे से एलर्जी, तो वो ख्याल रखिए, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उनकी कंजम्पशन नहीं कीजिएगा। एंड देन सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स पहनिए जो कि चुभन ना करें, और जो कि जहाँ इरिटेट ना करें, खुजली ना पैदा करें, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। और रिड्यूस द डस्ट माइट्स इन द हाउस, रेगुलर क्लीनिंग होनी ज़रूरी है, वाइट वॉश टाइमली होनी ज़रूरी है, सो दैट जो डस्ट माइट्स हैं ना, उनसे भी एलर्जी रहती है, वो दूर रहेंगे और डर्मेटाइटिस दूर रहेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं, कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट। मैनेजमेंट में मेडिकेशंस जो हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। दोस्तों बहुत ही कारगर दवाएं ऐसी आती हैं जो कि डर्मेटाइटिस, ये बहुत ना इरिटेंट सा डिजीज़ है, हर समय खुजली और बर्निंग और परेशानी, साइकोलॉजिकली भी बहुत इसका असर रहता है पेशेंट पे। तो बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं होम्योपैथी में जो डर्मेटाइटिस को दूर रखेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा का बात करेंगे दोस्तों, दैट इज़ मर्क्यूरियस, मर्कसोल जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन त्वचा की बीमारियों, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, द एलर्जिक टू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मर्कसोल इज़ द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट दैट। इसके कुछ सिम्टम्स समझने लायक हैं, जो कि पेशेंट में दिखें तो मर्कसोल ज़रूर दीजिएगा। पर्टिकुलरली दोस्तों जो रात के समय में सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये खुजली की समस्या, ये बर्निंग, और ये जो खुजलाते हैं बार बार, स्ट्रीक्स बढ़ जाते हैं, रेड कलर के जो चकत्ते बढ़ जाते हैं, ये रात को जब हम बेड पे जाते हैं ना, तो वार्मथ ऑफ द बेड जैसे वो एग्रवेट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं सिम्टम्स। सेकेंडली दोस्तों डैम्प रेनी वेदर में ये सिम्टम्स ज़्यादा अगर एग्रवेट हो जाएं, वहाँ मर्कसोल ज़रूर देंगे हम। स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर मर्कसोल। पर्सपीरेशन बहुत ज़्यादा आती है, और जैसे जैसे स्वेट बढ़ता है ना, पसीना बढ़ता है, वैसे वैसे सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, तो वहाँ हम मर्कसोल ज़रूर देंगे। मर्कसोल के सिम्टम्स स्वेट से बढ़ते हैं और एट रेस्ट बढ़ते हैं। मर्कसोल दोस्तों 30 पोटेंसी में देंगे, दिन में 2 बार। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ हैपरसल्फ। हैपरसल्फ के पहले भी हम जिक्र किया हुआ है स्किन कंडीशंस में, जहाँ दोस्तों सपुरेशन जो है बहुत ज़्यादा रहती है चमड़ी में, जहाँ पस फॉर्मेशन हो जाती है, जहाँ क्रैक्स रहते हैं, खुजली तो रहती है, ये रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वहाँ हैपरसल्फ देंगे। हैपरसल्फ दोस्तों अगेन 30 पोटेंसी, दिन में 2 बार। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज रस्टॉक्स, रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्ट टॉक्स भी 30 पोटेंसी में देंगे दोस्तों, जहाँ बहुत इंटेंस इचिंग रहती है, खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, रेडनेस रहती है, लाल चकत्ते जैसे नाम है, तो वहाँ रस्ट टॉक्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्किन की ना अल्सर्स बन जाते हैं,
छाले भी बन जाते हैं एट टाइम्स। वहाँ रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार, 2 बूंदे 2 बार। देन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों, कई केसेस में देखा गया है कि जो है ये टेंडेंसी रहती है टू डर्मेटाइटिस, यानी कि हमें मालूम है कि हमारा स्किन सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा स्किन सेंसिटिव है, तो वहाँ ये मेडिसिन देंगे हम सिलीशिया दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। लास्ट वीडियोस में भी जिक्र किया, चमड़ी के रोगों में सिलीशिया का बहुत बेहतरीन रोल है। सिलीशिया 30 पोटेंसी, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। थोड़ा इसका एक्शन स्लो, इसको फॉर लॉन्ग टर्म हम दे सकते हैं, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट रहती है, आपको बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल द मेडिसिन आर जस्ट एक्सीलेंट फॉर डर्मेटाइटिस केसेस। जहाँ ज़रूरत समझे दोस्तों, यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस मेडिसिन ऑफकोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। दोस्तों स्किन का जो चमड़ी का चैप्टर है ये बहुत वास्ट है, ये फील्ड बहुत वास्ट है। वैसे ही इसके डिजीज़ हैं और मेडिसिन हैं, आगे फिर बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन कोई टॉपिक लेके रिगार्डिंग आवर स्किन डिजीज़ एंड इन समर्स। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन ऑलवेज मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे दोस्तों। बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन दोस्तों, अगले मीटिंग तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।